हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th के लिए। आज हमारा जो मॉडल पेपर नंबर 3 रहने वाला है, फर्स्ट बुक से हमने आपको बताया था कि 3 लेक्चर्स आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के। तो आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर रहने वाला है इस फर्स्ट बुक के लिए। इसके बाद अब आपको सेकंड बुक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे किस प्रकार के क्वेश्चन सेकंड बुक से रहेंगे वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। आइए आज हम इस चैप्टर को लेते हैं, इस टेस्ट पेपर को लेते हैं, इस मॉडल पेपर को लेते हैं। जो मॉडल पेपर आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आपको परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन इसमें तैयार किए हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह रहने वाला है। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। उससे पहले सभी विद्यार्थी एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और लेते हैं पहला प्रश्न। देखिए 2 क्वेश्चंस आपके सामने लिए गए हैं। दोनों क्वेश्चन जो रहने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से रहने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1। यहां से हम 2 क्वेश्चंस देखिए लिखे हुए आपके सामने। क्या है लिखा है, यदि एक सेट दिया गया है ए जिसके एलिमेंट स्मॉल a कॉमा बी है, सेट बी दिया गया है इसके एलिमेंट 2 और 3 है, सेट सी दिया गया है इसका एलिमेंट 3 और 7 है, तब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी का मान ज्ञात करना है। देखिए किस तरीके से बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप हल करते हैं, आइए बात करेंगे। सबसे पहले यहां देखिए आपको दिया गया है ए क्रॉस बी यूनियन सी है, तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, बी यूनियन सी की बात करेंगे। तो बी यूनियन सी 2,3 यूनियन हो जाएगा क्या 3,7। अब आप जानते हैं यूनियन किस प्रकार से निकालते हैं। यूनियन जो होता है वो आपका क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट बन जाता है। देखिए बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी बनकर आ गया। क्या आ गया, बी यूनियन सी बनकर आ गया। तो अब हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, किसके साथ, ए के साथ बी यूनियन सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए। कैसे लेंगे, देखिए ए जो है आपका ए कॉमा बी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है आपको 2,3,7 के साथ। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पर लिख देना है। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले एलिमेंट का करिएगा। तो पहला एलिमेंट का करेंगे तो ए कॉमा बी 2 हो जाएगा, एंड ए कॉमा 3 हो जाएगा, एंड ए कॉमा 7 हो जाएगा। उसके बाद बी कॉमा 2 हो जाएगा, बी कॉमा 3 हो जाएगा, एंड बी कॉमा 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, ए क्रॉस बी जो होगा वो आपका निकल के आने वाला है ए क्रॉस बी यूनियन सी, यानी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। अगर प्रश्न आपका आता है इस तरीके से तो आप यूं ही इसका आंसर बना सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न, जरा देखिए। लिखा है एक फलन है एफ जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है आपका, जहां एफ एक्स बराबर दिया गया है 4x + 3। ज्ञात करो कि एफ एक एकाकी फलन है या नहीं। 1 फंक्शन की बात कर रहा है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से आप सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो यहां पर देखिए लिखा है एफ एक्स बराबर लिखा है 4x + 3। अब देखिए अगर यहां पर बात करते हैं, हम यहां पर क्या निकालने वाले हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहां पर हम fx1 की वैल्यू निकालने वाले हैं। x की जगह x1 रखेंगे तो 4x1 + 3 हो जाएगा। फिर हम आप क्या करेंगे, x2 रख देंगे, यहाँ हो जाएगा 4x2 + 3 हो जाएगा। अब एक कंडीशन होती है बेटा, क्या fx1 बराबर क्या fx2 की, इस कंडीशन को आप फॉलो कराइए, इस कंडीशन को आप फॉलो कराइए। तो यहां क्या करेंगे, हो जाएगा 4x1 + 3 हो जाएगा इक्वल टू 4x2 + 3 हो जाएगा। 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा, 4x1 = 4x2 हो जाएगा।
4 से 4 कैंसिल करेंगे, x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। x1 बराबर x2 आ गया, यानी क्या होगा, जो फलन f होगा वो आपका क्या रहने वाला है, अकैकी रहने वाला है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अतः अतः फलन f, अतः f एक अकैकी फलन है। क्या है, अकैकी फलन है, वन वन फंक्शन रहने वाला है। क्या, वन वन फंक्शन रहने वाला है। तो इस तरीके से जब भी आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि एक fx आपको दिया जाएगा, वहां पर आपको पूछेगा कि बताइए कि फलन अकैकी है या नहीं, तो आपको पहली कंडीशन में क्या करना, fx1 और fx2 निकालना है। उसके बाद fx1 और fx2 को बराबर रख देना है। अगर बराबर रखने पर x1 बराबर x2 आता है तो आपका क्या होता है, अकैकी फलन होता है। क्या होता है, अकैकी फलन होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं और अच्छे प्रश्न रहते हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आइए इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इस क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्या क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है, लिखा है साइन, क्या लिखा है, साइन π/3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस 1/2 है। ये आपका है। अब देखिए, इसको अगर सॉल्व करना, इसका मान हमें फाइंड आउट करना है, तो एक कंडीशन पहले आप ध्यान दीजिएगा। अगर यहां हम बात करते हैं क्या, साइन इनवर्स जो माइनस एक्स होता है प्यारे बच्चों, वो माइनस का साइन इनवर्स क्या होता है, एक्स होता है। क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं, इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो ये हो जाएगा π/3 और यहाँ ये माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स 1/2 है, क्या है, साइन इनवर्स 1/2 है। तो 1/2 साइन की बात करते हैं, तो 1/2 जो साइन में मान होता है प्यारे बच्चों, वो कितने का होता है, 30 अंश का होता है। और 30 अंश को हम π/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, π/6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा π/3 प्लस π/6 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन एलसीएम लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 तो 2 पाई हो जाएगा, प्लस का पाई हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, 6 एंड 3 π/6 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर दीजिए। जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, साइन π/2 हो जाएगा। साइन π/2 है, अगर साइन π/2 है तो साइन π/2 जो होता है प्यारे बच्चों 90 अंश होता है। क्या होता है, 90 अंश होता है। और साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है और आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा प्रश्न रहने वाला है, एग्जाम में आपके पूछे जाने वाला प्रश्न बन सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 क्या है, लिखा है, एक देखिए, दो आव्यूह हैं x और y, x और y दो आव्यूह है, दोनों का सम इस तरीके से दिया गया है 2 × x - y, यानी आव्यूह दो का, आव्यूह x में 2 का गुणा माइनस का y है। तो इस तरीके से दिया गया है। कह रहा है कि हमें x और y दोनों अलग अलग फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किस तरीके से आप लगाएंगे इसे, ये हो जाएगा आपका आव्यूह x + y = क्या, 2 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका क्या है, 2x - y = क्या है, 1 2 2 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अगर यहाँ पर अगर सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, या फिर यहाँ से x का मान निकालकर y में रख दीजिए, तब आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ देखिए, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा कितना, 3x बन जाएगा। यहाँ दोनों को ऐड करिएगा तो 2 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर ऐड करना है आपको, क्या ऐड करना है, तो ये देखिए किस तरीके से आपका हो जाएगा। देखिए, इसको हमें ऐड करना है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3x = इसे जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। देखिए, संगत अवयवों को जोड़ना है तो फर्स्ट वाले को जोड़ेंगे तो 3, सेकंड वाले को जोड़ेंगे 3, 1 और 2 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। यहां से क्या करिएगा, 3x आप बाहर निकाल लीजिए, तो 3x निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1 1 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो आव्यूह x का जो मान रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। देखिए ये अभी x का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में x की वैल्यू को डाल देना है और y का मान आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर समीकरण किससे, समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से जब बात करिएगा तो y बराबर जो हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2 और माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x का मान यहां रख दीजिए, हो जाएगा 2 एंड माइनस क्या हो जाएगा, क्या 1 इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। 2 में से 1 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, 1 में से 1 घटाइएगा 0 और 1 में से 1 0 और ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्या आ जाएगा, अभ्यु y आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अभ्यु y निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अभ्यु x और y को फाइंड आउट कर देते हैं। जब इस तरीके से आपको दिया जाता है तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, एक अभ्यु a बराबर aij 2/3 यानी जिसमें दो पंक्तियां हों, तीन स्तंभ हों, इसकी रचना करनी है, जिसके लिए आपको aij अनुलग्न दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम मान लेंगे, क्या मान लेते हैं, माना जो एक अभ्यु आप बनाने वाले हैं उस अभ्यु का क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए क्या दो पंक्तियां रहेंगी, तीन स्तंभ रहेंगे। तो a11 a12 हो जाएगा, a13 हो जाएगा और a21 a22 एंड a23 ये हमारा अभ्यु रहने वाला है, ये हमारा अभ्यु बनेगा। अब आपको क्या करना है, ये एलिमेंट्स निकालने हैं, किसकी सहायता से, aij की सहायता से निकालने वाले हैं। तो देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर aij, ये आपको दिया गया है i माइनस जे प्लस सॉरी बटे i प्लस जे है। अब आपको क्या करना है, i बराबर यहाँ पर क्या रख देना है, i का मान 1 और 2 रख देना है और j की बात करते हैं तो 1 2 और 3 रखना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे, किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं a11 की, किसकी बात करेंगे, a11 की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस 1 इक्वल टू 0/2, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं a12 की बात करेंगे, a12 की बात करेंगे तो i का मान 1 है, j का मान 2 है, तो 1 माइनस 2 बटे 1 प्लस 2 हो जाएगा। ये माइनस का 1/3 रहने वाला है। इसी प्रकार से a13 की बात करिएगा, a13 यानी एलिमेंट निकालना है, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर यहाँ बात करते हैं तो ये 1 माइनस 3/1 प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2/4 इक्वल टू माइनस 1/2 लिख सकता हूं। ये हमारा क्या आ गया, प्रथम पंक्ति के लिए आ गए। अब हम बात करते हैं दूसरी पंक्ति की, तो a21 हो जाएगा, मान रख दीजिए, तो 12 माइनस 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा कितना, 1/3 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं a22 की तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2/2 प्लस 2 यानी ऊपर हो जाएगा आपका 0/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a23 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3/2 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/5 हो जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिए, एलिमेंट्स निकालिए। क्या निकालिए, एलिमेंट्स निकालिए। अब आपको क्या करना है, अभ्यु बनाना है। देखिए बात करते हैं अभीष्ट अभ्यु की, किसकी बात करने वाले हैं, अभीष्ट अभ्यु जो आपका बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, अभ्यु a बराबर, देखिए यहां पर मान रख देना है तो आपका 0 माइनस 1/3 माइनस 1/2 एंड 1/3 0 एंड माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा अभ्यु जो है वो आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। आइए आगे चलते हैं और लेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 रहने वाला है। क्या कहता है, देखिए लिखा है px बराबर आपको दिया गया है तो सिद्ध आपको करना है इतना। देखिए तो बात करते हैं सबसे पहले px की, तो px बराबर आपको क्या दिया गया है, cos x sin x माइनस का sin x और क्या है cos x है, ये आपको दिया गया है। अब देखिए px दिया गया है, अब आपको क्या बनाना, py बनाना। py कैसे बनाएंगे, x की जगह आपको y रख देना है। यहां पर अगर बात करते हैं py की तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस बाई, ये हो जाएगा साइन बाई, और ये हो जाएगा माइनस का साइन वाई, एंड ये हो जाएगा कॉस बाई। ठीक है ना, ये आपका बनेगा। अब हम अगर बात करें लेफ्ट हैंड साइड से बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका लिखा है क्या, पी एक्स मल्टीप्लाई क्या लिखा है, पी वाई लिखा है। तो पहले आपको पी एक्स का मान यहां रख लेना है, कॉस एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स एंड कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहां देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बाई हो जाएगा, साइन बाई हो जाएगा, माइनस का साइन वाई हो जाएगा एंड कॉस वाई हो जाएगा। ये आपका बन के आएगा। अब आप जानते हैं दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा कैसे प्रकार से पॉसिबल होता है, उस तरीके से क्या करना है, आपको इनका मल्टीप्लाई करा देना है। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले किस तरीके से, अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करेंगे, कॉस का गुणा कॉस के साथ होगा तो कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा। देखिए हाँ ऑलवेज पॉजिटिव चिन्ह होता है, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव नेगेटिव है तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, साइन एक्स और क्या हो जाएगा, साइन बाई हो जाएगा। ये आपका प्रथम पंक्ति का हो गया स्तंभ के साथ। अब यहाँ आ जाइए आप, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, साइन बाई हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस बाई हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस तरीके से बनेगा। अब आपको क्या करना है, इस पंक्ति का दूसरी पंक्ति का स्तंभ में कराना है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, कॉस बाई हो जाएगा एंड माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। यहां करेंगे तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा। यहां करिएगा तो प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब देखिए इसको सही से लिखते अगर है तो क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए। देखिए ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, कॉस ए प्लस बी बन जाता है। तो यहां हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अगर यहां बात करते हैं इस कंडीशन में बात करें तो कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जो होता है वो साइन ए प्लस बी का होता है। तो यहां आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां देखिए, अगर यहां देखें माइनस चिन्ह अगर हम कॉमन ले लें यहां से, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। तो यहां पर भी आपका क्या बनेगा, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई बन जाएगा। यहां पर देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है, तो कॉस ए प्लस बी का ये भी फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ध्यान देने की क्या बात है, जरा देखिएगा आप लोग। जब आपको दिया गया था px बराबर, तो आपका जो अभ्यु था वो x के पदों में था। जब हमने निकाला x y के पदों में तो आपका y हो गया। अब यहां पर क्या आ रहा है, cos के साथ x प्लस वाई, साइन के साथ x प्लस वाई, साइन के साथ x प्लस वाई, cos के साथ x प्लस वाई। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, px प्लस वाई हो जाएगा। यही आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा था, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग भी हमारे साथ साथ। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं 3,8 माइनस 4,2 और 5,1 दिया गया है। अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको तीन शीर्ष मालूम है। एक शीर्ष मान लीजिए आपका ए है, क्या है, एक शीर्ष ए है, क्या है, 3,8 है। उसके बाद शीर्ष बी की बात करते हैं, यह 4,2 हो जाएगा। शीर्ष सी की बात करते हैं 5,1 हो जाएगा। इन्हें हम मान सकते हैं x1, y1 हो जाएगा, x2, y2 हो जाएगा एंड x3, y3 हो जाएगा। ये आपका होता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसे डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग लगाते हैं। क्या, डिटरमिनेंट मेथड से लगाते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए किस तरीके से निकालने वाले हैं, ये होता है 1/2। डिटरमिनेंट होता है क्या, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, ये आपका बनता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। तो x1 का मान 3 हो जाएगा, x2 का मान -4 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। 8, 2 एंड 1,
1 1 1 रहेगा। अब आपको क्या करना है, प्रसार कर देना है इसका। प्रसार करने पर जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, आंसर बन जाएगा। देखिए हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। देखिए प्रथम पंक्ति के साथ करते तो ये आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको छुपाइएगा और इसको आप सेट करेंगे तो 2 एकम 2, 1 एकम 1 हो जाएगा। 2 माइनस कितना 1 हो जाएगा, माइनस का 8। अब यहाँ इसको छुपाएंगे तो 4 एकम 4, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 5 एकम 5 प्लस 1। इसको छुपाइएगा तो 4 एकम 4, माइनस के 5 दूनी 10, ये आपका रहेगा। अब देखिए इसे सॉल्व करिए, 1/2, यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 1 यानी 3 एकम 3। यहाँ पर देखिए माइनस, ये आपका हो जाएगा माइनस का 9, 9 8 72, तो 9 8 72 प्लस का हो जाएगा, यहाँ देखिए हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा 75, माइनस का कितना 14। तो जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा कितना, जब घटाइएगा तो 61 बच जाएगा। 61/2 वर्ग मात्रक हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से हम उसे निकालते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, मैट्रिक्स से संबंधित एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। लिखा है यदि x दिया गया है आपको और ये 2 3 आपके पास एक आव्यूह है, प्लस y, फिर आपके पास एक आव्यूह है, देखिए -1 1, और उसके बाद एक आव्यूह दिया गया है 10 और 5, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका है, कह रहा है कि x और y का मान जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। x और y का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। किस तरीके से करेंगे जरा देखिए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, जब भी किसी एलिमेंट्स का गुणा किसी आव्यूह में होता है, किसी मैट्रिक्स में होता है, तो क्या होता है, प्रत्येक अवयव में गुणा किया जाता है, प्रत्येक एलिमेंट्स में गुणा किया जाता है। जब किसी डिटर्मिनेंट को आपको गुणा करना हो, जब किसी डिटर्मिनेंट को आपको किसी नंबर से गुणा करना हो, तो वहां पर क्या होता है, या तो आप किसी एक पंक्ति में गुणा कर सकते हैं, या तो किसी एक स्तंभ में गुणा कर सकते हैं, या आप किसी एक पंक्ति में गुणा कर सकते हैं, या फिर आप एक किसी स्तंभ में गुणा कर सकते हैं। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट्स में गुणा होता है। तो आइए ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हाँ हम गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। प्लस यहां जब गुणा करेंगे तो माइनस का y एंड y हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या है, 10 और कितना रहेगा, 5 रहेगा। यहां देखिए ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस y हो जाएगा, ये 3x प्लस y हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 10 और 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, संगत पदों की तुलना करानी है। क्या, संगत अवयवों की तुलना से, संगत अवयवों की क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं, और ये आपका 3x प्लस वाई इक्वेशन नंबर इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको सॉल्व कर देना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये y से y कैंसिल करेंगे, ये आपका हो जाएगा 5x इक्वल टू 15 हो जाएगा, x इक्वल टू 15/5। इसे आप सॉल्व करिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब आपको क्या करना है, x का मान, जो x का मान आपने निकाला है, x का मान समीकरण किसमें रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। 1 में जब आप रखेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, क्या है, 2x माइनस वाई है, क्या 2x माइनस वाई, तो 2 × 3 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां हो जाएगा कितना, 6 माइनस वाई, क्या 6 माइनस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4, एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। x की वैल्यू जो निकल कर आने वाली है वो कितनी हो जाएगी आपकी, x का मान आएगा 3 एंड y का मान जो रहने वाला है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो रहेगा आपका, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10, दो प्रश्न आपके सामने हैं। आइए इन क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका डिफरेंशियल से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। आपको एक फलन दिया गया है, y बराबर दिया गया a sin x, क्या दिया गया है, a sin x प्लस
बी कॉस एक्स आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करना है, प्रथम बार इसका डिफरेंशियल कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई ए डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, प्लस बी डी अपॉन डी एक्स एंड क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं जो साइन एक्स होता है, क्या साइन एक्स होता है, उस साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है, जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस एक्स होता है, जबकि कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए कॉस एक्स हो जाएगा। यहां पर जब कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन होगा, माइनस गुणा करेगा तो माइनस का बी क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ये आपका बनकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना, एक बार और डिफरेंशियल इसका करना है, क्योंकि डबल डिफरेंशियल आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, ये आपका क्या निकल के आएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई निकल के आ गया। अगेन डिफरेंशियल कर दीजिए, एक बार पुनः इसका क्या करने वाले हैं, डिफरेंशियल करेंगे। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स हो जाएगा। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स की कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस का बी डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा। एक बार पुनः आप यहां पर डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस का माइनस साइन, तो माइनस का ए साइन एक्स हो जाएगा, या माइनस का बी साइन का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहां से माइनस चिन्ह आप कॉमन ले लीजिए, तो माइनस चिन्ह जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब यहां देखिए ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, ये मान किसका है प्यारे बच्चों, ये मान बाई का है, यहां बाई रख दीजिए, तो ये हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बाई। अंदर लेके आएंगे, जब अंदर लेके आइएगा तो हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 101% एग्जाम में आपका इस बार आने वाला है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। आइए लगाते हैं इस प्रश्न को भी। क्या लिखा है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन, आपके सामने एक फलन है एफ एक्स बराबर दिया गया है 4x माइनस 3, कह रहा है आर पर एक वर्धमान फलन है। देखिए वर्धमान फलन की जब बात करते हैं तो वर्धमान के लिए देखिए यहाँ पर वर्धमान और ह्रासमान में 4 कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं, 4 कंडीशंस आपकी होती हैं। एक होता है वर्धमान फलन, फिर होता है ह्रासमान फलन, फिर होता है निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान फलन। तो 4 कंडीशन होती हैं, लेकिन आपसे यहां पूछ रहा है कि एक वर्धमान फलन आपको बताना है। तो यहां पर क्या करिए, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दीजिए। क्वेश्चन जब भी इस तरीके के आए तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर देना है। और जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0, यानी एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां देखिए चूंकि यहां पर जो कंडीशन बनकर आई है वो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या है, 0 है। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या है, 0 है। जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, हमारा फलन जो होता है वो वर्धमान होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः एक्स सॉरी अतः फलन एफ एक्स एक वर्धमान फलन है। क्या, वर्धमान फलन है। तो इस तरीके से इसे आप लगा सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न नंबर 11। क्या है क्वेश्चन, दिखा है फलन sin x की पावर cos x है का x के सापेक्ष हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो फलन आपको दिया गया है उसे आप y बराबर लेट करेंगे, ये आपका हो जाएगा sin x की पावर क्या, cos x हो जाएगा। अब देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, चर की पावर चर रहने वाली है, फंक्शन की पावर फंक्शन रहने वाली है। जब इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले उसमें लॉग लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे,
दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए। क्या? दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब आप दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, यहां हो जाएगा क्या, लॉग बाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी आप ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी आप ध्यान दीजिएगा, जब लॉग की पावर लॉग एम पावर एन होती है तो एन लॉग क्या हो जाता है, एम हो जाता है। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ प्रयोग करने वाले हैं, इस प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, हल करने वाले हैं। आइए अब देखिए यहां पर क्या कंडीशन बनेगी, ये हो जाएगा आपका क्या, लॉग बाई इज इक्वल टू कॉस एक्स आगे आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा कॉस एक्स मल्टीप्लाई लॉग साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका बन के आ गया। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, श्रृंखला विधि का प्रयोग करने वाले हैं, डिफरेंशियल करेंगे तो यहां पर दो फलन आपके साथ एक साथ हो जाएंगे। जब दो फलन होंगे तो एक को आप फर्स्ट मानेंगे और एक को आप सेकंड करिएगा। अब यहां क्या करना है, आपको डिफरेंशियल कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना है। जब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात करते हैं तो क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन होता है। तो यहां पर देखिए लॉग वाई है, लॉग वाई का जब डिफरेंशियल करते हैं तो 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाता है। क्या 1 अपॉन वाई, क्या 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, इक्वल टू पहला फलन क्या है, कॉस एक्स है, डिफरेंशियल करना है आपको क्या, लॉग साइन एक्स का करना है, प्लस ये हो जाएगा क्या, दूसरा फलन लॉग साइन एक्स एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट किसका, कॉस एक्स का करना है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से बनने वाला है, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए ये आपका रहेगा 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, ये आपका रहेगा कॉस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा लॉग साइन एक्स है, लॉग साइन एक्स की बात करते हैं तो लॉग एक्स का जो डिफरेंशियल होता है बेटे वो क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। जब 1 अपॉन एक्स होता है तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। चेन रूल लगा रहे हैं तो यहां पर साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग साइन एक्स ही रहेगा, लॉग साइन एक्स ही रहेगा। कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। आइए बात करते हैं आगे, आगे क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, किस तरीके से बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, क्या 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन होता है कॉट एक्स होता है, तो उसको लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स लिख सकते हैं। यहां पर देखिए ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, इंटू में लॉग साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्रॉस गुणा कर दीजिए तो डी डी एक्स ऑफ वाई जो बनकर आएगा वो जाएगा वाई कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस का एक्स सॉरी साइन एक्स लॉग साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या करने वाले हैं, y का मान रख देंगे। क्या करेंगे, y का यहां पर हम मान रख देंगे, क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। जब आप y का मान रखेंगे, देखिए y का मान आपका क्या है, रख दीजिए, हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स की पावर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहां क्या है, कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉट एक्स माइनस के साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये आपका बनकर आएगा। इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो ये बनने वाला है प्यारे बच्चों। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका हल होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पर लिखा है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एक्स इक्वल टू 0, तो फलन x बराबर 0 पर असंतत है या नहीं, ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए ये आपका सिग्नम फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, सिग्नम फंक्शन कहलाता है। एफ एक्स बराबर जो आपको दिया गया है ये मॉड एक्स बटे एक्स,
एन क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो एक्स बराबर जीरो पर है। पहले आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं मॉड एक्स की, किसकी बात करते हैं, मॉड एक्स की बात करते हैं, इसे आप दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक बार आप अगर इसे पॉजिटिव लेते हैं तो ये होता है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर आप इसे नेगेटिव लेते हैं तो एक्स इज लेस देन जीरो होता है। इस कंडीशन को आपको याद रखना चाहिए, प्रश्न जो है इस कंडीशन से आपका जो है वो सिंपल हो जाता है, सरल हो जाता है। अब देखिए इस कंडीशन का प्रयोग करते हैं और हम यहाँ इस फलन को और अच्छे से क्या बना सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ मॉड एक्स बटे एक्स है, तो एक बार अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स बटे एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये किस कंडीशन में होगा आपका, जब एक्स इज ग्रेटर देन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा तो एक्स का सॉरी एफ एक्स का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन की अगर बात करें माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा इक्वल टू -1 कब होगा, जब एक्स इज लेस देन जीरो होगा। क्या होगा, एक्स इज लेस देन जीरो होगा। और यहां पर जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, एक कंडीशन आपको दी गई है जीरो, ये कब है, जब एक्स बराबर आपका क्या है, जीरो है। एक्स बराबर जीरो पर इस तरीके से आपको दिया गया है। अब देखिए आपको ये बताना है कि ये फलन संतत है या असंतत है। तो देखिए किस तरीके से बात करते हैं, सबसे पहले हाँ आप वो देखिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, किस पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो की बात करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स की बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर क्या बनेगा, देखिए अगर इसकी बात करते हैं तो यहां लेस देन है, क्या है, लेस देन है। और लेस देन की कंडीशन में जो एक्स एफ एक्स का मान है वो कितना है, -1 है। कितना है, -1 है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, इसी प्रकार से अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स हो जाएगा। प्लस का क्या मतलब है कि जीरो से आपको बड़ा मान लेना है, एक्स का मान जो लेंगे वो जीरो से बड़ा लेंगे, इंक्रीज लेने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में रहेगा। और एफ एक्स का मान कितना है, 1 रहेगा। कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब देखिए यहां पर बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू की, तो एफ जीरो पर कितना रहने वाला है, एक्स बराबर जीरो पर क्या है, जीरो है। तो देयरफॉर यहां पर बता सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो यहां कह सकते हैं क्या, आता है एक्स बराबर जीरो पर, आता है एक्स बराबर जीरो पर फलन, फलन एफ एक्स एक असंतत फलन है। क्या है, असंतत फलन है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, असंतत फलन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका। क्वेश्चन क्या है, लिखा है यदि ए इनवर्स बराबर आपको दिया गया है और आपको बी बराबर एक आव्यूह बी दिया गया है, तो कह रहा है ए बी का होल इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अगर सबसे पहले हम यहाँ बात करें ए बी का होल इनवर्स जो आपका है, इसकी क्या कंडीशन बनेगी, तो आपकी बनेगी बी इनवर्स ए इनवर्स बनेगी। ये आपको कंडीशन बनानी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए इनवर्स आपको दिया गया है, जबकि बी इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो अव्यूह हमारा बी है उस अव्यूह बी की सहायता से हम ए इनवर्स बी इनवर्स फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हाँ देखिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट बी का मान निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट बी 1 2 -2 एंड माइनस का 1 3 एंड 0 0 -2 एंड 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रसार कर देना है। तो प्रथम पंक्ति के साथ करेंगे, 3 बन जा 3 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस का 2 लेंगे यहाँ से, अब इसको छुपा दीजिए, तो माइनस का 1 एंड माइनस का 0 माइनस का 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस का 0, ठीक है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस का 4 इक्वल टू कितना बनेगा 1। डिटर्मिनेंट बी का जो मान है वो कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए अब डिटर्मिनेंट बी जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ए इनवर्स जो है वो आपका पॉसिबल रहने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं किस तरीके से, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अव्यूह
बी के क्या निकालना है, सहखंड निकालना है। क्या निकालना है, सहखंड। तो आव्यूह बी के सहखंड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहां देखिए बात करने वाले हैं क्या, पहली पंक्ति के सहखंड। क्या, पहली पंक्ति के सहखंड की बात करने वाले हैं। क्या, पहली पंक्ति के सहखंड। ये किस तरीके से निकालते हैं जरा देखिए, इस तरीके से आपको बॉक्स बना लेने हैं। थ्री बॉक्स मेथड ये आपका कहलाता है। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर प्लस होता है। इस तरीके से बॉक्स मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। आइए देखिए, अगर यहां बात करते हैं प्रथम पंक्ति को तो क्या करना है आपको, इस तरीके से प्रथम पंक्ति को आपको हिडन कर देना है। स्तंभ को छुपाइएगा तो चार एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे, कौन से, 3 0 माइनस का 2 एंड 1, इस तरीके से। उसके बाद आपको दूसरा स्तंभ छुपाना है, -1 0। क्या, -1 0 एंड 0 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको तीसरा स्तंभ छुपाना इस तरीके से, -1 3 एंड 0 -2 हो जाएगा। अब इन्हें क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करते हैं जरा देखिए, ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का 0, देखिए गुणा करते, क्रॉस गुणा कर देते हैं तो यहां से आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर ये हो जाएगा माइनस का 1 एंड माइनस का 0, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां सॉल्व करिएगा तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए 2 बन जाए 2 माइनस, सॉरी प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस और ये माइनस का 0, तो ये आपका आएगा कितना, 2। तो पहली पंक्ति की अगर बात करते हैं तो पहली पंक्ति के जो सेकंड आपके आएंगे 3 1 एंड 2 रहने वाले हैं। क्या, 3 1 एंड 2 रहने वाले हैं। आगे चलेंगे और अब आपसे बात करेंगे दूसरी पंक्ति की। किसकी बात करेंगे, दूसरी पंक्ति की बात करेंगे। तो देखिए दूसरी पंक्ति के सेकंड, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स ऑफ सेकंड रो, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा माइनस, फिर होता है प्लस, फिर होता है माइनस, ठीक है। अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं। तो इस तरीके से अब देखिए दूसरी पंक्ति की जब हम निकालेंगे तो आपको क्या करना है, दूसरी पंक्ति हमेशा छुपा कर रखनी है और स्तंभ को एक एक बार छुपाइएगा तो हो जाएगा कितना, 2 -2 एंड माइनस का 2 1। उसके बाद दूसरा स्तंभ छुपाइएगा तो 1 -2, क्या 1 -2 हो जाएगा, 1 -2 0 एंड 1। उसके बाद तीसरा स्तंभ छुपाएंगे तो 1 एंड 2 और 0 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, ये रहेगा। अब यहां सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस और 2 दूनी 4, ठीक है ना। यहां क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए यहां पर कॉमा लगाइएगा, प्लस का साइन आपका है, हो जाएगा कितना, 1 -0 माइनस का 2 -0, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, तो ये आपका 2 बनेगा, यहां 1 बनेगा और ये आपका 2 बनेगा, ये बन जाएगा। अब देखिए बात करते हैं तीसरी पंक्ति, किसकी, तीसरी पंक्ति की। तीसरी पंक्ति के सेकंड की बात करने वाले हैं। तो यहां तीसरी पंक्ति की जब सेकंड की बात करेंगे तो इस तरीके से फिर आपको 3 डिटर्मिनेंट्स बना लेनी है और यहां पर अल्टरनेट प्लस माइनस फिर प्लस आता है। फर्स्ट रो में करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, सेकंड रो में करते हैं माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस होता है। अब आपको तीसरी पंक्ति को छुपा के रखना है। तीसरी पंक्ति को छुपाइएगा, स्तंभ को छुपाइएगा तो 2 माइनस का 2 3 एंड 0 हो जाएगा। दूसरे स्तंभ को तो 1 -2 -1 एंड 0 हो जाएगा। तीसरे को छुपाएंगे तो 1 2 एंड -1 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये रहेगा। अब आपको इसे सॉल्व करना है तो हो जाएगा कितना, 0 और ये हो जाएगा प्लस का कितना, 6। यहां देखिए माइनस 0 और यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक। ये हो जाएगा 3 प्लस का 2, तो ये आएगा आपका 6 एंड 2 एंड 5, ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, आव्यूह बी के सहखंडों से बना आव्यूह आपको बताना है क्या रहेगा। इसे मैं मान लेता हूं क्या, एक आव्यूह सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। 3 1 2, क्या 3 1 2 2 1 2
625। अब इनवर्स की बात करते हैं तो इनवर्स के लिए क्या होता है, एडजॉइंट ए परिवर्त आप की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं एडजॉइंट बी की। तो एडजॉइंट बी निकलेगा, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज जब करेंगे तो हो जाएगा 312 एंड 212, हो जाएगा 625। ये आपका निकल के आ गया ट्रांस। अब देखिए बात करते हैं ए इनवर्स की, सॉरी बी इनवर्स, क्या बी इनवर्स। तो बी इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी, बी एन एडजॉइंट बी हो जाएगा। तो ये तो आपका 1 अपॉन 1 हो जाएगा। यहां पर आपने निकाल लिया है क्या, 326 एंड 112 एंड 225। ये हमारा क्या निकल के आ गया, बी इनवर्स निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, बी इनवर्स जो है वो आपका निकल कर आ चुका है। अब देखिए हमें निकालना है क्या, ए बी का होल इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको बताया ये बी इनवर्स और क्या होता है, ए इनवर्स होता है। बी इनवर्स आपने निकाला कितना, 326 112 225। इसके साथ आपको क्या करना, ए इनवर्स रख देना है। तो क्या है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 1 माइनस का 15 6 एंड माइनस 5 एंड 5 माइनस 2 एंड 2। अब आपको क्या करना है, यहां पर गुणा कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। देखिए किस तरीके से, ठीक। देखिए जरा, पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ, तो 3 का गुणा 3 में कितना 9, फिर हो जाएगा माइनस की 15 दूनी 30 और 6 पंचे 30। उसके बाद माइनस का 3, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहां से करिए तो हो जाएगा 3 माइनस का 10 और ये 6 दूनी 12, ये रहेगा आपका। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। अब जरा देखिए, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में, तो 1 का 3 में तो 3, 1 का माइनस में तो ये माइनस का 15, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। यहां से माइनस का 1, ये 6 बन जा 6 एंड 2 2 जा 4। यहां से करिएगा तो 1 माइनस 5 एंड 4, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। अब यहां से देखिए तीसरी पंक्ति का गुणा करेंगे स्तंभ में, तो 6 एंड माइनस का 30 और ये 25, ठीक है। यहां हो जाएगा माइनस का 2, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा कितना, देखिए यहां हो जाएगा 2 माइनस का 10 प्लस का 10, ये आपका रहेगा। तो देखिए क्या निकल के आएगा आपका, तो ये हो जाएगा, देखिए यहां 30 से 30 कैंसिल तो 9 बन जाएगा। या देखिए 12 से 12 कैंसिल तो माइनस का 3 हो जाएगा। 12 3 15 में से 10 घटाइएगा तो 5। या देखिए 13 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 2, 13 में से 15 घटाएंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 2। या देखिए 6 5, ये हो जाएगा 6 में से 5 घटाइएगा तो 1 बच जाएगा या 0 बच जाएगा। देखिए 5 हो जाएगा, 5 में से 5 0 बचेगा। या देखिए 6 5 11 31 में से तो 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ देखिए 10 और 2 12, 12 में से 12 0 बचेगा, या हो जाएगा 12 में से आपका 2 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, आंसर रहेगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपके पूछा हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न रहने वाला है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। लिखा है सिद्ध कीजिए कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 आपको प्रूव करना है। देखिए अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन को लगाने की, तो ये क्या है, कॉट इनवर्स है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स एंड प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इस तरीके से आपका लिखा गया है। हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स एंड माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। देखिए दो कंडीशन आपकी बन सकती है। यहां से आप यहाँ पर परमेकरण करा लीजिए, तो परमेकरण से भी आपका बन जाएगा, और आप यहाँ पर फॉर्मूला का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूले का अगर हम प्रयोग करते हैं तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को आगे ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ जो आपका बल लिखा है, इसकी जगह पर जो यहाँ पर हमारा बल लिखा है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, जरा देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस साइन एक्स प्लस, देखिए इसको आप ऐसा करिए, पर में कड़ी करा दीजिए, क्या पर में कड़ी करा दीजिए, तो क्वेश्चन सॉल्व सरल हो जाएगा।
जब आप परमीकरण कराएंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी। ये आपका इस तरीके से ही रहेगा, ठीक है। और यहां पर जो आपका बनेगा √1 प्लस साइन एक्स और प्लस हो जाएगा √1 माइनस साइन एक्स। और यहां पर देखिए ये हो जाएगा √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस के साइन एक्स है। और यहां पर जो हमने परमीकरण किया √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, ये हमने परमीकरण किया है आपका। अब देखिए जो कंडीशन आपकी बनेगी वो क्या होगी, कॉट इनवर्स। अंश में आपका होल स्क्वायर बन जाएगा क्या, √1 प्लस साइन एक्स का साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में आपका a प्लस बी ए माइनस बी है तो √1 प्लस साइन एक्स का वर्ग कर दीजिए माइनस √1 माइनस साइन एक्स का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है जरा देखिए, होल स्क्वायर खोल दें। अगर आप यहां से होल स्क्वायर अगर खोलते हैं तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की कंडीशन बन जाएगी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी यहां जब आप बात करते हैं √1 प्लस साइन एक्स, ए स्क्वायर हो जाएगा √1 माइनस साइन एक्स, ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। तो 2a और b की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा एंड 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये आपकी कंडीशन रहने वाली है। अपॉन में क्या है, इनका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट तो 1 प्लस साइन एक्स रहेगा यहां से और माइनस का 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से 1 कैंसिल करिएगा, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा 2 से। यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ये 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स है और यहां हो जाएगा 2 अंडर रूट, यहां पर एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। अपॉन में आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स, यहां से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 2 प्लस 2। ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स होगा। रूट से बाहर जब लेंगे तो यहां पर आप इस तरीके से लिख लीजिए, अपॉन में कितना 2 साइन एक्स है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, यहां अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या है, कॉट इनवर्स, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स आपका बन जाएगा, अपॉन में क्या 2 साइन एक्स। देखिए 2 से 2 कैंसिल करिएगा, कॉट इनवर्स। अब इसमें हाफ एंगल का फॉर्मूला आप लगाइएगा। हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1, यहां पर भी हाफ एंगल 2 साइन एक्स बटे 2 और क्या होगा कॉस एक्स बटे 2 हो जाएगा। ये आपका 1 से 1 कैंसिल, तो क्या करेंगे कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स यहां क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 अपॉन 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल करेंगे, स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस बटे साइन क्या बनेगा बेटा, कॉट एक्स बटे 2। कॉट इनवर्स कॉस एक्स जो होता है वो एक्स होता है, तो आंसर क्या बनेगा एक्स बटे 2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते थे, हल कर सकते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, लिखा है यदि बाई एक्स की पावर बाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस बाई है तो सिद्ध करो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू लॉग मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग मॉड एक्स का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है एक्स की पावर बाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस बाई है। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो आपको किस तरीके से हल करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है, यानी जब चर की पावर चर हो या फलन की पावर फलन हो, फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तो वहां पर आपको लॉग लेना पड़ता है। जब आप यहां लॉग लेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, तो यहां पर दोनों पक्षों का लॉग लेना, टेकिंग लॉग ऑन दी बोथ साइड, ठीक है। दोनों पक्षों का क्या लेना है, लॉग लेना है। तो यहां हो जाएगा क्या लॉग
एक्स की पावर बाई बराबर लॉग ई की पावर एक्स माइनस बाई। अब एक प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग एम पे पावर एन जब होता है तो एन लॉग क्या हो जाता है, एम हो जाता है। इस प्रॉपर्टी का यहां पर प्रयोग करिएगा तो यहां पर एक्स बाई जो है आगे आ जाएगा, हो जाएगा वाई लॉग मॉड एक्स इक्वल टू, यहां हो जाएगा क्या, एक्स माइनस बाई लॉग ई हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा जो लॉग ई होता है, लॉग ई जो होता है वो 1 होता है, तो यहां हो जाएगा क्या, वाई लॉग मॉड एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बाई मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो बाई है इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा वाई लॉग, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं क्या, y प्लस, ये बाई आ गया तो y प्लस वाई लॉग मॉड एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां से y आप कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस लॉग मॉड एक्स हो जाएगा इक्वल टू में क्या, अब जब आप y का मान निकालिएगा तो हो जाएगा x बटे 1 प्लस लॉग मॉड एक्स। अब यहां पर जो आपकी कंडीशन है वो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की कंडीशन है, अंश बटे हर की कंडीशन बनी है। तो आइए इसे हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल करते हैं इसका, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या डी डी एक्स ऑफ वाई 1 प्लस लॉग मॉड एक्स का क्या, होल स्क्वायर। हर का क्या होता है, वर्ग होता है, हर का क्या होता है, वर्ग होता है, फिर आपका क्या आता है, हर आता है, तो 1 प्लस लॉग मॉड एक्स, अंश का क्या हो जाता है, डिफरेंशियल हो जाता है, तो अंश क्या है, एक्स है, माइनस का अंश आता है, डिफरेंशियल होता है किसका, हर का, इस तरीके से। अब देखिए अगर यहां डिफरेंशियल आपको करना है तो यहां हो जाएगा 1 प्लस लॉग मॉड एक्स, और x का डिफरेंशियल जो होगा वो 1 माइनस एक्स, 1 है कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो ये log का करेंगे तो log x है तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, अपॉन में क्या है 1 प्लस लॉग मॉड एक्स का क्या, होल स्क्वायर। इसे देखिए x से x कैंसिल कर सकते हैं तो 1 प्लस लॉग मॉड एक्स बेटा बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए माइनस का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग मॉड एक्स का क्या, होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, जो डी डी एक्स ऑफ वाई निकल के आएगा वो लॉग मॉड एक्स, क्या लॉग मॉड एक्स बटे 1 प्लस लॉग मॉड एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यही आपसे क्या कह रहा था, प्रूफ करने के लिए कहा गया था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था, हल करना था। आइए अब हम लोग बात करने वाले उस प्रश्न की जो प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में बनता है और प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में पूछा जाता है और हर वर्ष ये आपका क्वेश्चन आ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पर। ये क्वेश्चन आपके 101% क्वेश्चन ये आता ही आता है एग्जाम में है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाना है, हल करना है, आइए एक एक पॉइंट को लेते हैं और आराम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि क्या, एक आपको दिया गया, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय, पूर्णांकों का एक सेट है, क्या पूर्णांकों का एक समुच्चय है, जेड में आर दिया गया, आर जो डिफाइन है, रिलेशन जो डिफाइन है, ए कॉमा बी सच दैट संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, यूं कहें ए माइनस बी जो है वो 2 से विभाजित है या 2 का गुणज है, द्वारा प्रदत्त जो फलन है वो आपका एक तुल्यता संबंध है या नहीं। देखिए तुल्यता संबंध की अगर बात करते हैं तो तुल्यता संबंध के लिए 3 कंडीशन जो है वो आपकी अगर आपकी सत्य होती हैं तब आपका जाके तुल्यता संबंध बनता है। नंबर फर्स्ट कंडीशन में होता है क्या, सुतुल्य के लिए, सुतुल्य अगर आपका है और उसके बाद आपका सम्मित है, उसके बाद अगर आपका संक्रामक है, तीनों की तीनों अगर कंडीशन जो है वो सत्य होती है प्रश्न में तो आपका तुल्यता संबंध होता है। तो आइए एक एक कंडीशन को लेते हैं और एक एक कंडीशन को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन की, किसकी बात करेंगे, इसे हम चेक करने वाले हैं क्या, स्वतुल्य के लिए, क्या स्वतुल्य की बात करने वाले हैं, स्वतुल्य संबंध की बात करने वाले हैं। क्या ये जो आपका रिलेशन है क्या वो आपका स्वतुल्य है या नहीं। तो देखिए किस प्रकार से यहां पर हम करने वाले हैं, मान लेते हैं क्या, प्रत्येक पूर्णांक, देखिए यहां अगर बात करते हैं क्या,
प्रत्येक पूर्णांक, किसकी बात करने वाले हैं, प्रत्येक पूर्णांक a बिलोंग्स टू z के लिए। जब हम प्रत्येक पूर्णांक a बिलोंग्स टू z की बात करेंगे तो देखिए किस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर जो कंडीशन आपको दी गई है क्या, a माइनस बी की, जब हम एक पूर्णांक z ही लेंगे, a ही लेंगे, दोनों जगह a ही की बात करेंगे, तो सबसे पहले यहां अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, तो यहां हो जाएगा क्या, a माइनस ए, क्या a माइनस ए भी आपका a है और b जो है वो भी आपका क्या बनेगा, a ही अगर लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस ए, इसको हम क्या ये नहीं लिख सकते क्या कि a माइनस ए अपॉन टू, क्या ये जीरो नहीं हो सकता। आप कहेंगे जी हाँ ये जीरो हो सकता है, और जीरो जो होता है वो आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब यहां पर देखिए ये आपकी कंडीशन अगर यहां पर बन रही है तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, a माइनस ए, क्या a माइनस ए, क्या लिख सकते हैं, a माइनस ए दो से क्या, दो से विभाजित है, कैसे है, दो से विभाजित है या दो से विभाज्य है। अगर ये दो से विभाज्य है तो आगे आप किस प्रकार से बना सकते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या, अतः ए आर ए, यानी जो ए से ए में एक रिलेशन होगा, जो ए से ए में एक रिलेशन होगा, फॉर एवरी क्या, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड के लिए इस तरीके से बनेगा। तो यहां हम कह सकते हैं क्या, अतः अतः संबंध जो आपका है, अतः जो आर रिलेशन है क्या, अतः जो रिलेशन आर है, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है, एक स्वतुल्य संबंध जो है वो आपका बन जाएगा। यहां पर हमने क्या किया, स्वतुल्य चेक कर लिया, ये आपका स्वतुल्य तो है, क्या स्वतुल्य संबंध है। अब हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों दूसरी कंडीशन की, किसकी, सममित की, किसकी बात करेंगे, सममित की बात करने वाले हैं। तो सममित मतलब सिमेट्रिक होता है, क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक में आपको क्या करना है, तो देखिए मान लेते हैं यहां पर दो पूर्णांक मान लेंगे, माना पूर्णांक अगर हम बात करते हैं दो पूर्णांकों की, किसकी बात करते हैं, दो पूर्णांक हमारे पास हैं, a कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, a कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, तथा एक संबंध है a आर बी। a और b दो पूर्णांक हैं और उनमें संबंध जो है वो आपका क्या, एक रिलेशन है, वो क्या है, a आर बी रहने वाला है, क्या रहने वाला है, a आर बी रहने वाला है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों यहां से किसकी, ए आर बी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी दो से विभाज्य है, क्या दो से विभाज्य है। अगर ये दो से विभाज्य है, अगर यहां से हम माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें तो ये आपका b माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। अगर ये b माइनस ए हो जाएगा तो यहां हम कह सकते हैं क्या, ये भी क्या है, दो से विभाज्य होगा, क्या दो से विभाज्य होगा, होगा या नहीं ये आप बता सकते हैं। तो जी हाँ यह भी क्या होगा, वो दो से विभाज्य रहने वाला है, क्या रहने वाला है, दो से विभाज्य रहने वाला है। अब देखिए इस कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं कि ए आर बी जो था वो क्या बन गया, वो बी आर ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वी आर ए बन जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां बता सकते हैं अगर कहीं पर ए आर बी है तो वहां पर बी आर ए होना आवश्यक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, अतः अतः आर एक सममित, क्या सममित संबंध है, क्या सममित संबंध है। अब आपका सममित भी चेक हो गया, क्या हो गया, सममित भी चेक हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं संक्रामक की, किसकी बात करने वाले हैं, संक्रामक की बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे अगर बात करते हैं संक्रामक संबंध की, किसकी, संक्रामक संबंध की, तो संक्रामक संबंध में क्या होता है, किस तरीके से होता है। आइए यहां पर मान लेते हैं क्या, आप यहां पर तीन पूर्णांक मान लीजिए, क्या माना a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड एंड क्या मान लेते हैं, ए आर बी
तथा व VRC है। तो इस तरीके से हमने यहां पर क्या किया, मान लिया। अब देखिए, अगर यहां एक एक कंडीशन की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां एक एक कंडीशन क्या बनने वाली है। तो यहां पर अगर बात करें सबसे पहले ए आर बी की, तो ए आर बी में क्या है, ए माइनस बी 2 से विभाज्य है, क्या 2 से विभाज्य है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते बी आर सी की बात करते हैं, तो बी आर सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, क्या 2 से विभाज्य है, ये कंडीशन आपकी बन जाएगी, क्या बी से विभाज्य की कंडीशन बन जाएगी। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इन दोनों को अगर हम एक साथ लेते हैं, क्या इन दोनों को अगर एक साथ लें और इन्हें ऐड कर दें तो क्या कंडीशन बनेगी, तो क्या कंडीशन बनेगी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी बनेगा, क्या ए माइनस सी बन जाएगा। और ए माइनस सी जो होगा वो भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। जब ये 2 से विभाज्य है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो इसकी जगह आपका क्या हो जाएगा, ए आर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, अतः आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक क्या है, संक्रामक संबंध है। तो हम जब देखिए, चूंकि यहां तीनों की तीनों कंडीशन है, आपकी स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। अगर ये तीनों के तीनों हैं तो हम कह सकते हैं क्या, अतः जेड पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में ऐसे लिख सकते हैं, समुच्चय जेड में पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर एक तुल्यता संबंध है। ये कंडीशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका, और ये आपका पूछा ही जाता है, प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न, आइए उसे भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए, बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके प्रत्येक एग्जाम में बनता है, प्रत्येक वर्ष ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, 3 इस तरीके के आपको क्या देता है, 3 समीकरण देता है और कहता है इसे आव्यूह विधि की सहायता से सॉल्व कीजिए। तो आव्यूह विधि की सहायता से सॉल्व करते हैं, तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से 3 समीकरण जो है वो आपको बना लेने हैं, 3 समीकरण इस तरीके से आपको लिख लेने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको 3 मैट्रिक्स बनानी है। इस तरीके से आप 3 मैट्रिक्स बनाने वाले हैं, ये इस तरीके से। देखिए, क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है, ये आपका 8 नंबर में क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है। इस तरीके से आपको 3 मैट्रिक्स बनानी है। इस वाले ऑप्शन में आपको एक्स वाई जेड लिख देना है, इस वाले में जो बराबर में असंख्या है उनको लिख देना है। अब यहां पर क्या करना है, इस वाली मैट्रिक्स में आपको एक्स वाई जेड के गुणांक जो है तीनों समीकरण में उनको लिख देना है। तो पहले की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 3 - 2 एंड 3 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, 1 माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस का 3 एंड 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका बनेगा। अब इसको आप मान सकते हैं क्या, माना ax बराबर क्या मान लेते हैं b, तो यहां x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। अब आपको क्या करना है, आव्यूह ए से आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ए की। डिटर्मिनेंट ए क्या बनेगा, 3 माइनस का 2 3 एंड 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 एंड 2। देखिए, जब हमने फर्स्ट मॉडल पेपर लिया था उसमें भी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन लिया था। उसके बाद जो दूसरा हमारा मॉडल पेपर था उसमें हमने क्या किया था, ए इनवर्स निकालना बताया था कि जब आपको ए आव्यूह दिया जाता है ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। और आज हमारा ये फिर से वही क्वेश्चन रहने वाला है उसी टाइप से। तो देखिए, ये हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस रहेगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस होता है और ये आपका माइनस है तो प्लस, इसको छुपाइए, 2 दूनी 4 हो जाएगा।
प्लस का फिर से 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 3, 3 दूनी 6, माइनस का कितना 4। सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1 तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 और 4 8, 8 दूनी 16 और यहाँ हो जाएगा 6 4 10, 6 4 10 यहाँ 30, माइनस का 30। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 33, 33 में से 16 घटाइएगा तो माइनस का 17 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? माइनस का 17 बच जाएगा। अब देखिए अगर ये माइनस का 17 बच गया है तो अब आपको क्या करना है, आव्यूह ए के आव्यूह ए के सेकंड हमें निकालने हैं। क्या निकालना है? सेकंड निकालना है। आव्यूह ए के सेकंड की बात करेंगे तो सबसे पहले निकालने वाले हैं पहली पंक्ति। किसकी? पहली पंक्ति के सेकंड। पहली पंक्ति के सेकंड की बात करते हैं तो पहली पंक्ति के जो सेकंड आएंगे वो क्या आएंगे, जरा देखिए। यहाँ होता है आपका इस तरीके से, आपको 3 मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स बनानी है तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर क्या होता है? प्लस होता है। अब यहां लिखना कैसे है ये सबसे बड़ी बात है आपकी। देखिए यहां पर ये आपकी क्या है? आव्यूह है। तो इसको क्या करना, पहली पंक्ति के निकालते हैं तो प्रथम पंक्ति आपको छुपा के रखनी है और स्तंभ को एक एक करके छुपाते चलना है। यहाँ पर एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो फर्स्ट इसको छुपाइएगा तो 1 माइनस 1 पहले में आएगा, 1 माइनस 1 और फिर आएगा कितना 1 माइनस 1 एंड माइनस का 3 और कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपको दूसरा छुपाना तो 2 माइनस 1 कितना 2 माइनस 1 आएगा, 2 माइनस 1 4 एंड 3 2 हो जाएगा। उसके बाद आएगा कितना 2 1 कितना 2 1 एंड 4 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब इसे आपको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 एकम 2 और यहां माइनस का 3, यहां देखिए माइनस हो जाएगा 4 प्लस 4 हो जाएगा। यहां देखिए माइनस का 6 माइनस का 4। तो यहां जब सॉल्व करेंगे माइनस का 1 माइनस का 8 एंड माइनस का 10, ये आपका बन के आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा। अब आप बात करने वाले हैं दूसरी पंक्ति की। किसकी बात करेंगे? दूसरी पंक्ति के सेकंड। जब आप दूसरी पंक्ति के सेकंड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर माइनस और फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए फिर आपको क्या करना, जब दूसरी पंक्ति के निकालते हैं तो दूसरी पंक्ति को छुपा देते हैं। इसको छुपाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2 एंड 3 और ये हो जाएगा माइनस का 3 और 2। ठीक है, फिर आपको स्तंभ को छुपाना है तो 3 और 3 हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा क्या 3 3 हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा कितना 4 एंड 2 हो जाएगा। फिर यहां तीसरे स्तंभ को छुपाइएगा तो 3 माइनस 2 कितना 3 माइनस 2 हो जाएगा, 4 एंड माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से बनाते हैं। अब देखिए यहां माइनस का साइन है, हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा प्लस 9, यहां हो जाएगा 6 माइनस का 12, ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए माइनस का 9 प्लस का 8। सॉल्व करेंगे ये आपका बचेगा 5 हो जाएगा। तो यहां माइनस का 5, यहां हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा आपका कितना माइनस का 1 तो ये आपका प्लस का 1। तो ये आपका दूसरी पंक्ति निकल कर आ गई। अब हम बात करते हैं तीसरी पंक्ति। किसकी बात करेंगे? तीसरी पंक्ति की। जब तीसरी पंक्ति की आप बात करेंगे तो तीसरी पंक्ति की बात कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर से प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर आपका प्लस आएगा। अब आपको तीसरी पंक्ति छुपा देनी है तो तीसरी पंक्ति छुपाइएगा तो माइनस का 2 एंड कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, इस तरीके से माइनस का 2 3 और यहां पर देखिए 1 माइनस 1। उसके बाद आपको दूसरा स्तंभ लेना है तो आपका हो जाएगा 3 एंड 3, ये आपके तीसरी पंक्ति छुपाएंगे। दूसरा स्तंभ तो 2 हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना 2 माइनस 1। उसके बाद तीसरा स्तंभ छुपाइएगा 3 माइनस 2 और हो जाएगा 2 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस का 3, क्या हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 6, 3 प्लस के 4, ये से माइनस 1, ये 9 हो जाएगा माइनस का प्लस का 9 और ये हो जाएगा 7। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा। इतना आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, आव्यूह ए से बना आव्यूह ए के सह खंडों से बना
अवयव, ये आपको पता करना। तो इसे मान लेता हूं एक अवयव सी है, तो इसको लिख दीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 10 एंड माइनस का 5 माइनस का 6 1 एंड माइनस 1 9 एंड 7, ये आपका बनेगा। अब देखिए आगे किस प्रकार से आपको लगाना है, जरा उस पर बात करते हैं। अब हमें क्या करना, एडजॉइंट ए निकालना है। क्या एडजॉइंट ए निकालेंगे तो ये आपका सी ट्रांसपोज हो जाएगा। सी का ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज क्या होता है, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स जो पंक्ति होती है वो स्तंभ में बदल जाती है। तो -1 -8 ये हो जाएगा -1 -8 -10, इस तरीके से। दूसरी पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, -1 -6 एंड माइनस का 5 माइनस का 6 एंड माइनस का कितना हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। यहां से अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 1 9 एंड 7, ये आपका रहेगा। अब आपको ए इनवर्स निकाल देना है, तो ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एंड एडजॉइंट ए हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ए की बात करते हैं, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए हमने माइनस का 17 लिया है, तो ये रहेगा -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 एंड 7। अब देखिए जो माइनस है इसका अंदर गुणा करा दीजिए, तो 1 अपॉन 17 रखिएगा बाहर, हो जाएगा 1 5 1 8 6 -9 10 -1 माइनस का 7, ये आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से बात करते हैं। समीकरण 1 से क्या है, x बराबर ए इनवर्स बी है, x की जगह आपका आ जाएगा x बाई जेड, और ए इनवर्स 1 अपॉन 17 और ये 1 5 1 8 6 -9 एंड 10 -1 एंड माइनस का 7। और b की बात करिएगा तो b जो है आपका अवयव 8 1 4 है, 8 1 एंड 4। अब आपको मल्टीप्लाई करा देना है, तो 1 अपॉन 17 हो जाएगा। देखिए गुणा कराएंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 एकम 4। 8 5 13 4 17 होता है। अब यहाँ गिरी 8 8 64 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 28 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 1/17, ये आपका 8 5 13 4 17 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 6, तो यहाँ 64 34 बच जाएगा। यहाँ देखिए 29, कितना 29 है, तो 41 51 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 51 बच जाएगा। यहाँ पर क्या करिए, गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x y z। जब 1/17 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो रहेगी वो 1, y की वैल्यू रहेगी 2 एंड z की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 3। इस तरीके से ये आपका प्रश्न हल होता है। एक प्रश्न इस टाइप का आपके एग्जाम में 101% बनता है। आपको ये क्वेश्चन लगाना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 8 नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आगे के जो प्रश्न रहेंगे, अगली किताब लेंगे हम लोग, सेकंड बुक से क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।